नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805690652386089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम जो पेड क्विज देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे और पेड ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं लगातार। अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए और सिलेक्शन पाने के लिए जो है पूरी तरीके से तैयार होना आपको ज़रूरी है। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव स्टडी मटेरियल हमारा होता है जो कि आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से आज के। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें किस चीज़ की अल्पता होती है? तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है ना, जो कि कुछ एलियन स्पीशीज के रूप में जाने जाते हैं, वो डेफिशिएंट होती है मिट्टी नाइट्रोजन से, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इनकी एक तरीके से क्रॉप होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल एक प्रकार का प्रोटीन होता है? ठीक, तो प्रोटीन होता है हमारा केराटिन, ठीक है। दो प्रकार के इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, सॉफ्ट केराटिन, हार्ड केराटिन, ठीक। और जैसे कि अबंडेंट होता है ये जो कह सकते हैं एनिमल स्पीशीज के हेयर में, ठीक है, नेल्स, वुल है ना, सींग जो होती है, हॉर्न्स, इन सब में। निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था? तो आपको जैसे फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो चार्टर एक्ट जो 1813 का आया था, उसके माध्यम से इंडिया में जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज हैं इनको अलाउ किया गया कि यहाँ आए और क्रिश्चियनिटी को है ना स्प्रेड करें, उसके बारे में लोगों को बताएं, शामिल करें। तो इस पूरे इवेंट को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने है ना उस समय की इंडियन सोसाइटी के रेफरेंस में यहाँ पे जो है सुसाइडल तरीके से रेफर किया था। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित यानी कि क्रोनोलॉजी लगानी है। देखिए ये काफ़ी फेमस केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिनमें जजमेंट आए, खास करके केशवानंद भारती केस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को है ना डिफाइन करता है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो इनमें सबसे पहला केस हुआ था शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, 1951 का है, ठीक। सेकंड इसमें हो जाएगा जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का केस हुआ था 1967 में। उसके बाद इसमें केशवानंद भारती केस 1973 और मिनर्वा मिल्स का केस 1980, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा कोड बनेगा 4231। इन केसेस के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने समय के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी जो नेशनल अगर इम्पोज की जाती है तो उसको 1 महीने के अंदर संसद से अप्रूव करना जरूरी है, दोनों हाउसेस से। फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो 360 के अंतर्गत लगाई जाती है, उसमें 2 महीने का टाइम होता है, दोनों को ध्यान रखेंगे। कांग्रेस का सेशन और किस ईयर में कहाँ पे हुआ उसको मिलाना है। तो पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में 85, सेकेंड हुआ जो है कलकत्ता का है ना, थर्ड हुआ मद्रास, चौथा इलाहाबाद। कोड बनेगा 1423। सत्रह से 20 नवंबर तक भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023, इसका आयोजन स्थल बताना है हमें। यहाँ पे थोड़ा सा हम माफ़ी चाहेंगे, क्वेश्चन ही गलत इन्होंने फ्रेम किया हुआ है। ये 17 से 20 जो है जनवरी के मध्य होगा 2024 में, ठीक है। 2023 का ही इंटरनेशनल फेस्टिवल है ये, साइंस फेस्टिवल 9th एडिशन, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये होगा फरीदाबाद में, जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में, ठीक है। तो लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, डेट मैंने आपको बता दी है, ये करेक्शन को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। भारतीय सेना ने सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO इनकी मदद से किस राज्य में तीस्ता नदी पर बेली ब्रिज का निर्माण किया है? ध्यान रखेंगे ये इन्फॉर्मेशन तो जरूरी है ही, ये लोग जगह का नाम भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम्स में, ठीक है। तो चुंगथांग करके एक जगह है सिक्किम में, ठीक, वहाँ पे इस ब्रिज का निर्माण हुआ है। ब्रिज का नाम भी ध्यान रखना है, बेली ब्रिज ओवर तीस्ता रिवर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कश्मीर 3 ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉजी, ये बुक का टाइटल है। तो जो है इसके राइटर का नाम बताना है, तो मनरीत सोढ़ी, ऑप्शन सी। हाल ही में पहले लाइफ टाइम
डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो जो है यूके से संबंधित एक फेमस राइटर हैं सलमान रुश्दी, ठीक, इनको ये अवार्ड मिला है। एक वेलवेक हेवल सेंटर जो है उनके द्वारा ये अवार्ड किया जाता है। फिलहाल अवार्ड का नाम ध्यान रखेंगे और अवार्डी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया, इस थीम के साथ राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ठीक, मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंग्लिश में थीम देखा करिए प्रेफर करके। तो ये मनाया गया कब? जो है 16 नवंबर को। नवंबर 2023 में भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति 2023, इसका 9वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये जो है पुणे में, ठीक है, ऑप्शन बी। हाल ही में जारी 2023 टाइम्स 100 नेक्स्ट द इमर्जिंग लीडर्स शेपिंग द वर्ल्ड, एक ये रिपोर्ट है कह लीजिए, इसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे 100 ऐसे लोगों की सूची जो विश्व को एक आकार या बढ़िया शेप देने के लिए प्रयासरत हैं अपने अलग अलग कार्यों से, है ना, या अपने क्षेत्र में, ठीक। तो इसमें 3 भारतीय शामिल हैं, यहाँ पे तीनों के नाम लिखे हुए हैं, डी ऑप्शन को चुनेंगे। हरमनप्रीत कौर जो है ये क्रिकेटर हैं, नंदिता वेंकटेशन ये एक ट्यूबरकुलोसिस बीमारी की सर्वाइवर हैं, ठीक, और वीनू डेनियल ये एक आर्किटेक्ट हैं, ठीक है। तो इन तीनों के नाम ध्यान रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक अदरिंग बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट है, तो इन्होंने एक इंक्लूसिव इंडेक्स जो है ना, ये प्रकाशित किया है जिसमें कुल 129 देशों को रैंकिंग दी गई है। भारत की रैंकिंग बतानी है इसमें, तो 117, ठीक। हाल ही में किस राज्य में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग जो है वो ढह गई? काफ़ी चर्चा में रही थी, कई सारे मजदूर काफ़ी दिनों तक इसमें फंसे रहे। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के ये टनल है। आप लोग यहाँ पे इसके जितने भी फैक्ट हैं एक बार पढ़ लीजिएगा कहीं से, है ना, या हमारे करंट अफेयर्स में ही दिया हुआ है, ठीक, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेंगे, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन या फिर इसका नाम क्या है, कितने लोग थे, इस तरह से फैक्चुअल कुछ ना कुछ बन जाएगा एग्जाम में। 2 स्टेटमेंट और हैं, सही को देखना है हमें। नंदिनी दास को ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक पुरस्कार जो है मिला है। तो एक इंडियन बॉर्न ये राइटर हैं, ठीक है, तो इनको यहाँ पे अवार्ड मिला है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये परमाणु सक्षम एक मिनटमैन 3, है ना, एक वेपन बनाया गया है बोइंग के द्वारा, जो एयरक्राफ्ट बनाती है कंपनी वही। तो ये बेसिकली डेवलप हुआ है यूएस मिलिट्री के स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए, ठीक। तो ये वाला भी ठीक है, दोनों कथन ठीक हो जाएंगे। 4 हमारे पास इवेंट हैं, उसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। ये बहुत ही फेमस टाइप का एक मॉडल है क्वेश्चन पूछने का यूपीपीएससी का, तो इसलिए इवेंट जितने भी हैं आप हिस्ट्री में खास करके उनके वर्ष जरूर देखा करें। काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो ट्रेन की होती है, ये है हमारी घटना कब? अगस्त 1925 की, ठीक है। सबसे पहले इसमें यही होती है, फिर इसमें हो जाएगी सॉन्डर्स की हत्या 1928, चटगांव आर्मरी रेड ये है अप्रैल 1930, और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु ये 21 फरवरी 1931। तो 1324। एग्जैक्ट डेट ये 27 फरवरी थी, 21 नहीं, ठीक है। कुछ लेक्स के नाम लिखे हैं और लोकेशन, तो अस्तमुडी जो है ये केरला में है, A4 हो जाएगा, ठीक है। फिर है 7 ताल लेक उत्तराखंड में, यानी कि B का 1, तो C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बाकी 2 को मैच करके देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट देखी गई? तो जैसे 1931 से यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो देखिए 1937 में जो हमारा सेक्स रेशियो था अराउंड 950, ठीक। फिर जो है 41 में ये हुआ, सॉरी 41 कह रहा है। अब जैसे इसमें सबसे अगर हम शार्पेस्ट देखें ना, तो यहाँ पे 950 से लगातार धीरे धीरे कम होता रहा। 1961 में आया था ये 941, ठीक, और उसके बाद जो अगला 71 का हुआ रेशियो, ठीक है, ये हो गया था 930। तो सबसे ज़्यादा शार्प डिक्लाइन इसी में था, इसको चुनेंगे बी वाले को। और जो अभी लेटेस्ट हमारा हुआ था 2011 का सेंसस, तो उसमें मान लीजिए पूछते हैं, तो उसमें कितना था? 943 पर 1000 मेल्स।
निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक पोषक स्तर का उदाहरण है? ठीक है, तो जैसे हम ट्रॉफिक लेवल देखते हैं इकोलॉजी जब पढ़ेंगे, तो जैसे कुछ ऐसे पिरामिड बना लीजिए। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हमारे जो है, जिसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं यानी कि उत्पादक, तो इसमें क्या आ गया हमारा ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, सेकेंडरी लेवल पे हम आएंगे तो सेकेंड ट्रॉफिक जो लेवल है उसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। तो यहाँ पे टिड्डी यानी कि ये जो ग्रास हॉपर हो गया, रैबिट वैबिट हो गया, ठीक है, ये सब आ गए। फिर थर्ड पे जाएंगे तो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएंगे जो कार्निवोर होते हैं, है ना, ये मेढक वगैरह। फिर जो है और ऊपर जाएंगे तो ऐसे टर्शरी लेवल के कंज्यूमर आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ होता है, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से हॉर्टिकल्चर के जो हमारे क्रॉप्स हैं, है ना, उनको चुनना है कि उसमें बागवानी फसलों में किसका उत्पादन शामिल है। तो बागवानी हम किन की करते हैं? फल, सब्जी, फूल, मसाले, इन सभी की। 3 हमारे पास देशों के समूह हैं, है ना, और इसको भी क्रोनोलॉजी चूज करनी है। सबसे पहले इसमें एस्टेब्लिश होता है आसियान 1967, सार्क जो है 1985 और बिम्स्टेक 97। तो ये क्रम सही दिया हुआ है। इसमें भारत जो है जो ये समूह है उनका सदस्य है। तो ब्रिक्स, सार्क, बिम्स्टेक, आसियान में मेंबर नहीं है इंडिया। वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए हमारा क्रस्ट है ना, ऊपर का। फिर जो पहली हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर है ट्रोपोस्फियर, ठीक, यानी कि हमारी इसमें से कौन सी हो जाएगी हिंदी में, जो है क्षोभ मंडल। ठीक, फिर समताप मंडल आ जाएगा, फिर मध्यमंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। ये हिंदी में होता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक, तो कोड कौन सा हो जाएगा? 2341। अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण के कारणों के संबंध में सही कथन जो है, तो गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, ये सबसे बड़ा रीज़न है अर्बनाइजेशन का। शहरों में औद्योगिक या जो है शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, औद्योगिकरण की ऊंची दर, ये भी दोनों कारण हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर, यही होता तो फिर शहरों में क्यों जाते लोग? तो ये कारण नहीं होगा। थोड़ा निम्न जीवन स्तर या कह लीजिए एग्रेरियन टाइप की चीज़ें ज़्यादा होती है गाँवों में। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभों के कारण जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है, इसकी डायरेक्शन बताना है। तो देखिए आपको पता है, पहले भी शायद बताया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक ओरिजिनेट होते हैं भूमध्य सागर के रीजन में एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो उधर से होते हुए नॉर्दर्न इंडिया में, है ना, ये बारिश करते हैं खास करके जनवरी के महीने में। तो वेस्ट टू ईस्ट, है ना, इनकी जो फ्लो ऑफ रेन है वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। कुछ प्राचीन राजवंश और उनकी जो कैपिटल रही उस समय में, उसके रेफरेंस में इसको मैच करना है। यहाँ पे ऑप्शन बी के हिसाब से इसको मिला करके देखिए, ये ठीक है। कुछ हमारे पास मध्य भारत की हिल्स हैं, उसको वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हमें चूज करना है। मैप पे लोकेट कर लीजिएगा इसे। वेस्ट में सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर रीजन। बी ऑप्शन करेक्ट है। गौतम बुद्ध के समकालीन यानी कि उनके जीवन काल के समय में कौन अन्य राजा रहे? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो लेटर हाफ जो है 5th सेंचुरी BC का, ये मुख्य रूप से टाइम पीरियड है गौतम बुद्ध से संबंधित। तो इसमें जो है बिंबिसार, प्रसेनजीत और अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा इसमें। यहाँ पे मंदिरों की सूची है, किस वंश के शासकों के द्वारा निर्माण हुआ या उस दौरान बना ये। तो पहले भी ये सब हमने कवर किया है, जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है, फिर दशावतार, ठीक, तो हो गया 3, 4, 2, 1।
राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो जॉइंट सेशंस हमने कई बार पहले बात की है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत बुलाई जाती है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये नहीं कि स्पीकर वगैरह आप लगा दीजिए, ठीक। तो सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक जो है उस पर अगर दोनों हाउसेज में असहमति बन रही है तो उसके लिए जॉइंट सेशन कॉल किया जा सकता है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य इसमें से कौन कौन से हैं? तो परमानेंट मेंबर्स और जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं कुछ। तो यहाँ पे जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी संख्या 5, चाइना, फ्रांस, अमेरिका है ना, और जो है रशिया, यूके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन करता है? तो जैसे प्रियम्बल आपको याद होनी चाहिए, मैंने कई बार आपको जोर दे करके कहा है, ठीक है। तो पहला ही पैरा पढ़ेंगे तो जैसे इंग्लिश में है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट, है ना, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो पहली ही बात यहाँ पे लाइन में ये कहा गया, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सके तो याद करिए। यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है ये देखना है। तो जोग्राफिकल कुछ है ना यहाँ पे दिए हुए हैं डिटेल्स, उसमें से गलत ये है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र विश्व की कुल भूमि का 4.2% है, तो ये गलत है, ये उल्टा दिया हुआ है 2.4%, ठीक। अन्य विकल्प जो है ये सब ठीक है। इसमें से कौन सी नदी भारत में नहीं निकलती है, ठीक है। तो ओरिजिन देखेंगे इन सब में से सतलज का जो है वो मानसरोवर लेक के आसपास का जो एरिया है ना, वहां से। देखिए जो रुपए का सिंबल हम आजकल देखते हैं 2010 से अपनाया गया था ये, ठीक, कुछ इस प्रकार से। तो इसको दिया किसने था, किसने बनाया था? तो IITN एक इंडियन ही है, उदय कुमार जी, ठीक। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज्य प्रणाली लागू नहीं है? तो पंचायती राज सिस्टम्स जो इंट्रोड्यूस हुए 73rd अमेंडमेंट से, ठीक है, पार्ट 9। तो एक्सेप्शन है इसमें 3 राज्य, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो नागालैंड यहाँ पे मिल रहा है, इसको चुनेंगे। आप जरा हमको ये बताइए कि अगर यहाँ पंचायती राज नहीं है तो लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? कौन सा कोई प्रावधान है क्या? जरा ये कमेंट करके बताइए हमें। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि क्या है, यानी कि टेन्योर, ठीक। तो देखिए अभी तक जो प्रावधान थे, एक 1991 का अपॉइंटमेंट का एक एक्ट था जिसके माध्यम से सर्विस कंडीशन और टेन्योर वगैरह जो है डिफाइंड होता था। रिसेंटली 2023 में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल जो है इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में। तो इसमें कुछ नए प्रावधान है, ऑलमोस्ट ये पास हो गया है, ठीक। तो आप लोग करंट के रेफरेंस से इसको देखिएगा, ये चीज़ें चर्चा में तो इस वजह से पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे खैर जो टर्म की अवधि है ना, जो रिटायरमेंट एज कह सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं है। अपॉइंटमेंट की सिलेक्शन कमेटी वगैरह में चेंज है, तो उसको आप लोग को एक बार देखना है। यहाँ पे जैसे कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं तो या तो 6 साल का ओवरऑल टेन्योर या फिर 65 ईयर की मैक्सिमम जो है वो एज अगर वो अचीव कर लेते हैं तो उनको पोस्ट से, है ना, उनका जो टेन्योर है कंप्लीट माना जाएगा। तो विकल्प जो है सी वाले को चुनेंगे। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में क्रमबद्ध करना है। तो जो है बिहार का रीजन जो वर्तमान है, तो मगध का रीजन ये होता था। तो इसमें देखेंगे 345 BC ऑनवर्ड्स कई सारे जो ये राजवंश यहाँ पे लिखे हैं, है ना। तो महापद्मनंद के द्वारा जो फाउंड किया गया नंद वंश, यहाँ से स्टार्ट होती हैं चीज़ें। तो पहले नंद है, फिर मौर्यंस, ठीक, उसके बाद कुषाण और फिर गुप्ताज, ठीक। तो कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी। कुछ इवेंट्स हैं यानी कि लेजिस्लेशन किए गए हैं संरक्षण में वाइल्ड लाइफ के, तो उसका क्रोनोलॉजी लगाना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 73, प्रोजेक्ट एलिफेंट 92 और जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा कोड बनेगा 1342। नवंबर 2023 में भारतीय नौसेना में चौथा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जिसका नाम है अमीनी, इसको शामिल किया गया है। और इसको किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, शिप का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है, अमीनी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस शहर में एक फीफा फुटबॉल अकादमी शुरू करने की घोषणा की अभी हाल ही में? तो ये उड़ीसा में जो है भुवनेश्वर में अनाउंस किया गया बनाने के लिए। महाराष्ट्र सरकार किसको लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित करेगी? तो ये जो है फेमस सिंगर हमारी जो थी, इनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। और 2023 का अवार्ड दिया जाएगा सुरेश वाडकर, एक प्लेबैक सिंगर है।
भारतीय पेटेंट कार्यालय ने इस वित्त वर्ष जो 23-24 का है, इसमें 15 नवंबर तक सर्वाधिक 41,010 जो प्रोडक्ट्स के पेटेंट जो है प्रदान किए हैं। जो नए कुछ इनोवेशंस होते हैं तो पेटेंट वगैरह की एक्टिविटी जो है उससे संबंधित होती है। तो यहाँ पे ये नंबर को ध्यान रखना है और पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय बताना है कहाँ पर है। तो ये कई सारे रीजनल ऑफिसेज हैं लेकिन हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस का एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंडियन ओरिजिन की शकुंतला भाया करके एक महिला है, इनको शामिल किया गया है। 15 से 18 नवंबर के मध्य पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एक आयोजित हुआ इंडिया में ही, और कहाँ पे? हैदराबाद। नवंबर 2023 में पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो ये रीअपॉइंटमेंट ही है, तो ध्यान रखेंगे कि पेड्रो सांचेज कहाँ के नए पीएम बने हैं फिर से? स्पेन के। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे पहली उड़ने वाली टैक्सी को मंजूरी दी है? तो फ्लाइंग कार का एक कॉन्सेप्ट है ना, EH216S, इसका नाम ध्यान रखेंगे। तो ये जो है चाइना में अप्रूव की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता पूर्व के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया है? तो 1947 के पहले के जो भी स्कूल्स बने हुए हैं स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, तो इन्होंने उसको हेरिटेज स्कूल घोषित किया है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट है। और यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। प्लीज सारे क्वेश्चंस को देखें और जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसको कमेंट कीजिएगा। इसके आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।